आज का आपका पहला सवाल है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी संवेदी प्रेरक अवस्था, डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आपका सही जवाब है डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आपका दूसरा सवाल है, मन का मानचित्रण संबंधित है। आपका ऑप्शन है ए साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बी बोध बढ़ाने की तकनीक से, सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, डी मन का चित्र बनाने से। आपका सही जवाब है सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। आपका तीसरा सवाल है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। आपका ऑप्शन है ए महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, बी सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, सी कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, डी अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। आपका सही जवाब है डी अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। आपका चौथा सवाल है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? आपका ऑप्शन है ए संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, बी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सी सान्निध्य की आवश्यकता, डी सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। आपका सही जवाब है बी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। आपका पांचवा सवाल है, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? आपका ऑप्शन है ए विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, बी खेल का मैदान, सी सभागार, डी घर। आपका सही जवाब है ए विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। आपका छठवां सवाल है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? आपका ऑप्शन है ए पेवलोव, बी पियाजे, सी स्किनर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है बी पियाजे। आपका सातवां सवाल है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? आपका ऑप्शन है ए विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, बी मूल्यांकन प्रक्रिया, सी शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, डी कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। आपका सही जवाब है ए विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। आपका आठवां सवाल है, निम्न में किसने कहा है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? आपका ऑप्शन है ए क्रो एवं क्रो, बी जॉन डीवी, सी गेसल, डी स्ट्रेन। आपका सही जवाब है डी स्ट्रेन। आपका नववां सवाल है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए निरंतरता का सिद्धांत, बी अंतः संबंध का सिद्धांत, सी अंतःक्रिया का सिद्धांत, डी एकीकरण का सिद्धांत। आपका सही जवाब है ए निरंतरता का सिद्धांत। आपका 10वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए प्रौढ़ावस्था, बी किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था, डी पूर्व बाल्यावस्था। आपका सही जवाब है बी किशोरावस्था। आपका 11वां सवाल है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। आपका ऑप्शन है ए एरिक्सन द्वारा, बी पियाजे द्वारा, सी स्किनर द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं।
आपका सही जवाब है बी, पियाजे द्वारा। आपका 12वां सवाल है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए, संवेदन प्रणोद अवस्था, बी, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, सी, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, डी, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। आपका सही जवाब है बी, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। आपका 13वां सवाल है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? आपका ऑप्शन है ए, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, बी, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, सी, यह समय बिताने में सहायक होगा, डी, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। आपका सही जवाब है बी, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। आपका 14वां सवाल है, परिवार एक साधन है। आपका ऑप्शन है ए, अनौपचारिक शिक्षा का, बी, दूरस्थ शिक्षा का, सी, गैर औपचारिक शिक्षा का, डी, औपचारिक शिक्षा का। आपका सही जवाब है ए, अनौपचारिक शिक्षा का। आपका 15वां सवाल है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। आपका ऑप्शन है ए, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, बी, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर, सी, आदर्श रूप से बर्ताव कर, डी, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। आपका सही जवाब है सी, आदर्श रूप से बर्ताव कर। आपका 16वां सवाल है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपका ऑप्शन है ए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, बी, एक सुवक्ता होना, सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, डी, कक्षा में समयानुवर्ती होना। आपका सही जवाब है सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। आपका 17वां सवाल है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। आपका ऑप्शन है ए, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं, बी, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, सी, बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है, डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। आपका सही जवाब है डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। आपका 18वां सवाल है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। आपका ऑप्शन है ए, सुनिर्मित पाठों में, बी, अभ्यास पुस्तिकाओं में, सी, नियोजित निर्देश में, डी, स्वतंत्र अध्ययन में। आपका सही जवाब है डी, स्वतंत्र अध्ययन में। आपका 19वां सवाल है, चरित्र का विकास होता है। आपका ऑप्शन है ए, इच्छाशक्ति द्वारा, बी, नैतिकता द्वारा, सी, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, डी, ये सभी। आपका सही जवाब है डी, ये सभी। आपका अंतिम और 20वां सवाल है, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। आपका ऑप्शन है ए, प्रशासनात्मक, बी, निदेशात्मक, सी, आदर्शवादी, डी, शिक्षाप्रद। आपका सही जवाब है सी, आदर्शवादी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाले नए इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपका कोई सुझाव या किसी प्रकार का सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।